हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड्स। और आज मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं वो सवाल सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है। मैं यूं कहूं कि सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी सब लोगों से भी पूछा गया होगा। मेरे पास एक मैसेज आता है या कॉल आता है, सर मैं एक शॉप पे खड़ा हूं और प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मेरे लिए बेस्ट माइक कौन सा रहेगा। अरे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैंने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की है, ना मुझे आपकी वॉइस का टेक्सचर पता है, ना मुझे ये पता है कि आपके रूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप जहाँ पे रिकॉर्ड करोगे वो कौन सी जगह है, वहाँ पे कितनी नॉइज़ है, कितने शोर है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है ना? और मैं कैसे आपको ये बता सकता हूँ इस बात के बारे में? ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, इसका टॉपिक है कि मैं अपना माइक्रोफोन कैसे चूज़ करूँ। ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा था, ये 103 नॉयमन का TLM 103 माइक्रोफोन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं USB माइक्रोफोन की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी USB माइक्रोफोन, क्योंकि कतई घटिया साउंड होता है साले उसका। ठीक है ना? वो लोगों का कहना है, वो जो लोग बचना चाहते हैं ना, जो टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, वो लोग USB माइक्रोफोन ले लेते हैं, या बिल्कुल ये झटपट वाले काम जो जिनके होते हैं वो लोग USB माइक्रोफोन लेते हैं। USB माइक्रोफोन में कंट्रोलर मुझे नहीं, उसका साउंड मुझे पसंद नहीं आता। हाईज पे जाके जब उसका हाई एंड होता है तब वो जाके क्रैक करते हैं सारे साउंड्स। अब खैर, अब बात करें, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक रोड का लेवलियर माइक्रोफोन है। ठीक है ना? इससे भी एक अच्छा साउंड रिकॉर्ड होता है। मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आप लोगों को अपना माइक्रोफोन चूज करने में आसानी होगी। और समझने वाली बात यह है, पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमें किस जगह पे रिकॉर्ड करना है, हम कौन सी जगह पे हैं, वो एरिया कौन सा है जहां पे हमको रिकॉर्ड करना है। क्या हमें आउटडोर रिकॉर्ड करना है, क्या हमें इंडोर रिकॉर्ड करना है, क्या हमें ऐसे वुडन पैनल हमारे पास में है, रूम एकूस्टिक्स हमारे पास में है, रूम ट्रीटमेंट हमने कर रखा है या नहीं कर रखा है, हमारे पास ओपन नेकेड वॉल्स है, हमने वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हमने साउंड पैनल लगाए हैं, हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हमने वो जो फोम वाले आजकल जो पिरामिड शेप वाले जो फोम चले हैं, अगर वो है, क्या हमने वो लगा रखे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने अपना रूम जो है, जिस जगह पे आप रिकॉर्ड करेंगे वो जगह कौन सी है। ठीक है? सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, माइक्रोफोन आप कंडेंसर लेंगे या डायनेमिक लेंगे, ये भी आपके ऊपर है, क्योंकि प्राइस रेंज में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि डायनेमिक माइक्रोफोन सस्ते आते हैं, डायनेमिक माइक्रोफोन भी अपने आप में बहुत महंगे आते हैं। आप सनहाइजर के ले लीजिए, आप श्योर के ले लीजिए, आप नॉयमन के भी डायनेमिक माइक्रोफोन्स आते हैं, वो भी बड़े महंगे माइक्रोफोन्स आते हैं। कंडेंसर तो होते ही हैं। देखिए, कंडेंसर और डायनेमिक ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है? डायनेमिक जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो स्टेज के लिए बेसिकली बना था। स्टेज इन द सेंस यानी कि जो आउटडोर जहाँ पे रिकॉर्ड्स होते थे, लाइव शोज़ के लिए डायनेमिक माइक्रोफोन जो थे ये बिल्ट हुए थे। और कंडेंसर माइक्रोफोन्स जो हुए थे वो इनसाइड द स्टूडियोज़ के लिए थे, कि स्टूडियो के अंदर होके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उस चीज़ को। तो यानी कि वो जगह हो गई जहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करोगे। दूसरा, माइक्रोफोन आप चूज़ करोगे, कौन सा आपको लेना है, क्या लेना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा अभी आपको। तीसरी बात ये हो गई कि आपकी वायरिंग क्या है, आपके वायर्स कौन से हैं जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, यानी कि माइक्रोफोन से निकल के आपके साउंड कार्ड में वो किस तरह से जा रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना दूर है, वो कितना पास है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आप रखे हैं, या आपके आसपास कितनी वायरिंग है जो जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक जो जिससे हमारे कंप्यूटर या सिस्टम या घर चलता है हमारा, वो कितना दूर है आपकी वायरिंग से, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड आपका कौन सा है? ठीक है? आप फोकस राइट का 2i2 इस्तेमाल, मतलब फोकस राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑडियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग अपोजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, SSL का इस्तेमाल कर रहे हैं, UAD इस्तेमाल कर रहे हैं, या और कौन से आप लोग साउंड कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किसी की ग्रैब करने की ताकत अलग अलग होगी। ठीक है ना? आर्टूरिया का साउंड कार्ड है, उसकी ताकत अलग है, ग्रैब करने की ताकत इन द सेंस, यानी कि देखिए, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का छोटा सा डायफ्राम आपके वायर से निकल के आपकी आवाज़ को ट्रैवल कराता है, और वहाँ पे सिग्नल लॉस होते हैं। अगर आपने घटिया किस्म के वायर ले रखे हैं तो आपके सिग्नल लॉस होंगे। आपने लंबी दूरी आपकी है, मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरा जो टेक्निकल रूम है वो यहाँ से तकरीबन 10 फीट की दूरी पर है,
तो वो एक ट्रैवल टाइम जो होता है काउंट होता है। तो वायरिंग जो होती है वो अच्छी लेनी चाहिए। मैं कभी भी कंपनी के वायर्स नहीं लेता, या तो फिर मोगामी गोल्ड वगैरह के आप लोग वायर लीजिए तो वो एक बात अलग है, लेकिन मैं अपने खुद के वायर असेंबल करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अभी से नहीं, ये तकरीबन 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। खैर, फिर उसके बाद आप कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर सारे एक है। सॉफ्टवेयर में आप चाहे एफएल स्टूडियो यूज़ करिए, आप क्यूबेस यूज़ करिए, आप लॉजिक यूज़ करिए, आप प्रो टूल्स यूज़ करिए, आप इवन आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्लगइन्स हैं उसको आप कितना डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको कितना समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं कि आपने मान लीजिए कि आपने एक गेट है, गेट एक प्लगइन है, ठीक है ना। आपने गेट लगा दिया। गेट क्या काम करता है, आपकी नॉइज को, जो लोअर एंड की जो नॉइज होती है उसको वो काटता है। तो आपने गेट कितना लगाया कि आपके साउंड, जो लोअर एंड के जो साउंड होते हैं वो ना दबे। तो माइक्रोफोन जो चूज होता है वो इस प्रोसेस से होके गुजरता है। फिर उसके बाद आप लोग साउंड को कितना ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूं, बहुत अच्छी सी एक राय है। मैं उन लोगों के लिए जो मुझे फ़ोन करते हैं या जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ मुझे बता दीजिए मैं माइक्रोफोन कौन सा लूँ। पहली बात, वॉइस ओवर के लिए या गाना गाने के लिए माइक अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वॉइस ओवर के लिए कुछ अलग माइक्रोफोन होगा, सिंगिंग के लिए कुछ अलग माइक्रोफोन होगा, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ अलग माइक्रोफोन होगा। सब एक जैसे पे हो जाते हैं, कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आज की डेट में प्लगइन्स, प्रीसेट्स, सॉफ्टवेयर इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने अच्छे प्लगइन्स आ गए हैं कि आपकी सारी वॉइसेस को वो ट्रीट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूं कि देखिए, आपको एक माइक्रोफोन, साउंड कार्ड, वॉइस ट्रीट, जो नॉइज, जो एरिया जो आपका है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, वायर्स में इन्वेस्ट करेंगे, हेडफोन्स में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताना भूल गया, आप जिस साउंड को सुनते हैं, आप ऑडियो किस चीज़ पे सुनते हैं, आप ऑडियो मॉनिटर पे सुनते हैं, आप हेडफोन्स पे सुनते हैं, इन सब में एडिट करने का भी तरीका अलग अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग सुनाई देगा आपको। फिर क्या है कि आप लोग मान लीजिए कि आपको एक सेटअप लेना है, आपको एक सेटअप खरीदना है, ठीक है ना। आप लोग एक काम करिए, आप देखिए स्टूडियो एक हायर कर लीजिए 4 घंटे 5 घंटे के लिए, ठीक है ना। और उस स्टूडियो वाले से कहिए कि भाई आपके पास कितने तरह के माइक्रोफोन्स हैं, तो वो आपको बताएगा कि, क्योंकि नॉर्मली एक ठीक ठाक स्टूडियो में एक टाइम पे 5 से 6 माइक्रोफोन्स होते हैं। मेरे पास भी है, मेरे पास रोड का NT1 है, TLM का 102 है, TLM 103 है, डायनेमिक माइक में श्योर का SM58, SM57, सनहाइजर का मेरे पास में है 2035, 2020, और फिर उसके बाद में AKG का P220, 440, ये सारे माइक्रोफोन मेरे पास में है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी स्टूडियो को हायर करिए और उनसे ये पूछ लीजिए पहले कि आपके पास कितने माइक्रोफोन्स हैं। हर माइक्रोफोन पे आप लोग अपनी कुछ ना कुछ साउंड 10-10 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का रिकॉर्ड कर लीजिए कि अभी मैं इस माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड करूंगा, अभी मैं इस माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड करूंगा। आपको ये बात पता लगेगी कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करा हुआ साउंड को एडिट करना और एक रॉ जगह पे किया गया साउंड को एडिट करने में क्या डिफरेंसेस आते हैं। आपने कभी फोटोग्राफ खींची होगी, पिक्चर क्लिक की होगी, तो एक ऑप्शन होता है जेपेक का और एक ऑप्शन होता है रॉ का। रॉ में जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइजी पिक्चर आती है, कलर करेक्शन ठीक नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा वो बड़ी लेंदी फाइल होती है। मतलब एक पिक्चर जो जेपेक यानी कि JPEG में हम जब क्लिक करेंगे तो वो फोटोग्राफ हमारी 150-2 MB की क्लिक हो जाएगी, लेकिन जब हम रॉ में क्लिक करते हैं तो वही फोटोग्राफ हमारी जाके 25 से 30 MB या 50 MB के आसपास हो जाती है। ऑडियो में भी यही है कि आपने जब स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी लिबर्टी आपको मिल जाती है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां नॉइज नहीं होती, तो आप वॉल्यूम के साथ खेल सकते हैं। वहां पे आपके पास में आपका एक्चुअल साउंड रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि साउंड जो होता है वो डंप हो चुका होता है, तो वो आपके एक्चुअल साउंड को ग्रैब करता है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन यही आप अगर किसी के ऐसी जगह पे करेंगे जहां पे मान लीजिए कि आपने माइक्रोफोन खरीद लिया और फिर आपने एक साउंड कार्ड ले लिया और आप फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप कंप्लेन कर रहे हैं अपने आप से या कंपनी से कि वैसा साउंड क्यों नहीं आ रहा है जैसा मैं दूसरों को सुनता हूं, ठीक है ना। गलती उस साउंड कार्ड या माइक्रोफोन की नहीं है, गलती यह है कि आपने उस प्रोसेस को समझा नहीं है।
तो जब उस प्रोसेस को आपने समझा नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो होगी। तो मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूंगा कि एक स्टूडियो हायर कीजिए। कहीं भी आप रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, हर जगह कोई ना कोई स्टूडियो होता जरूर है। नहीं होता है तो 150, 200, 400, 500 किलोमीटर चले जाइए एक बार, क्योंकि कहीं पर आप 50,000 रुपए, लाख रुपए अगर आप लगाने वाले हैं तो इससे बेहतर यह है कि पहले 5,000 रुपए आप लोग इन्वेस्ट करके देख लीजिए स्टूडियो में कि वो कौन से हेडफोन्स लगा रहे हैं जो आपको खुद को सूट कर रहे हैं, ऑडियो मॉनिटर कौन से हैं जो आपको सुनाई अच्छा दे रहा है, कौन सा प्रीएम्प उन्होंने लगा रखा है, प्रीएम्प यानी कि प्री एम्पलीफायर, कौन सा साउंड कार्ड लगा रखा है, कौन से माइक्रोफोन पे मेरी आवाज बेस्ट आ रही है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें तो खरीद ना पाइएगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग स्टूडियोज जब जाएंगे तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट माइक के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, 10-10 मिनट रिकॉर्ड कीजिए और उस रॉ फाइल को, उस वेव फाइल को आप ले आइए अपने पास। और सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको नहीं मालूम होगा, आप तो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि एक जगह पे सॉफ्टवेयर होता है, एक जगह पे इक्विपमेंट हो रहा है। जब तक ये दोनों साथ मिलकर काम नहीं करते बाबू, ये आप अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं दे पाओगे। तो फिर आप वो उस साउंड को आप ले आइए। और सॉफ्टवेयर जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, आजकल हर कंपनी 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन ऐसे आपको एक फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर देती है कि आप काम करिए इसके ऊपर, फिर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर लीजिए। लॉजिक है, 90 दिन का ट्रायल देता है वो आपको, क्यूबेस है 30 दिन का देता है, इनफ होता है इतना दिन, इतना टाइम आपको इनफ होता है। उस पे लाके एडिट करिए, बार बार सुनिए, मोबाइल पे सुनिए, टीवी पे सुनिए, फिर उसके बाद में बड़े लाउड स्पीकर पे उसको सुनिए, अलग अलग टीवीज पे सुनिए कि आपका साउंड बेटर किस जगह पे आ रहा है, कौन सा साउंड आपको एक बेस्ट सुना रहा है, कौन से प्लगइन्स हैं जो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं जो प्रोफेशनली उस स्टूडियो में था। अब जैसे मैं हूं, हम लोगों ने यूएडी यानी कि यूनिवर्सल ऑडियो के अच्छे खासे प्लगइन्स जो हैं वो परचेज कर रखे हैं, और एक एक प्लगइन जो है वो 10 से 12,000 रुपए का है। और आप जाइएगा तो आप उसको ढूंढिएगा कि मुझे फ्री में मिल जाए, मैं डाउनलोड कर लूं कहीं से, तो फिर फ्री में मिलने वाली चीज़ का मुझे नहीं लगता है कि वो इतना होना चाहिए। देखिए, एक भंडारे में आप खाना खाते हैं और एक आपको घर बुला के दावत दी जाती है, तो उन सब में फ़र्क होता है। यानी कि एक बारात में एक दामाद साहब को एक अलग खाना खिलाया जाता है और बारातियों को एक अलग तरह का खाना खिलाया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडियो जाइए आप लोग। जितने भी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि भाई माइक्रोफोन कौन सा चूज़ करूँ, तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि आप ऐसे माइक्रोफोन चूज़ नहीं कर पाइएगा। फिर बाद में आप मुझे कहेंगे कि आपने मुझे ये बता दिया था। मैं किसी से कहूँ कि रोड का NT1 ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। मैं कहूँ कि किसी नॉयमन के TLM 103 ले लो, U87 आप ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2.5 लाख रुपए का माइक्रोफोन है वो 2.5 लाख रुपए का माइक्रोफोन अकेले कोई काम नहीं करेगा। माइक्रोफोन, फिर वायरिंग, फिर प्रीएम्प, फिर वायरिंग, फिर उसके बाद में साउंड कार्ड में गया, लेकिन तब भी उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर पे आपने ढंग से काम नहीं किया तो फिर आपका मतलब नहीं निकलेगा। तो चलते चलते मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। सबसे पहले माइक्रोफोन, फिर वायरिंग, फिर उसके बाद में प्रीएम्प, फिर उसके बाद में फिर वायरिंग, फिर उसके बाद में साउंड कार्ड, साउंड कार्ड के बाद में सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद में ऑडियो जिस पे आप सुन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं इतना बताना चाहूँ। देखिए, इस वीडियो में कुछ ऐसे खास था नहीं, बट लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब यही है कि आप लोग स्टूडियो हायर कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा स्टूडियो हायर करना है लखनऊ में, अगर आपको टेस्ट करनी है अपने साउंड को, तो मेरा स्टूडियो हायर कर सकते हैं। कोई बहुत महंगा काम नहीं है, 1,000 रुपये पर आवर के हिसाब से हम लोग स्टूडियो देते हैं रेंट पे अपना। आप जितनी देर इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, या कोई भी आप कहीं पर भी जाइए वो आपके साथ लगा रहेगा, माइक्रोफोन चेंजेस करता रहेगा। 4 से 5 डिफरेंट माइक्रोफोन के ऊपर काम करिए, और जो भी साउंड आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो माइक्रोफोन आप परचेज कर लीजिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से, बहनों, भाइयों, दोस्तों। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आपकी आवाज बेहतर है, लेकिन उसको बेस्ट या एक उम्दा आवाज बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, वरना आप दूसरों के मोहताज रहेंगे। और आने वाला वक्त, मैं आपको फिर बता दूं, आने वाला वक्त अगर आप खुद के आर्टिस्ट और टेक्नीशियन नहीं है, तो आप फिर इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा दिनों तक, आपको ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर। ठीक है, तो बस मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा।
ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी या कौन सी बात आपको सही नहीं लगी। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।